मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? मेटल का जो शाइनिंग सरफेस होता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक लस्टर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेटल्स आर जनरली डेस इन नेचर, मेटल्स कैसे रहते हैं नेचर में? हार्ड, सॉफ्ट या थिक? हार्ड रहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, हार्ड। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, कुछ मेटल को हम पीट कर थिन शीट बनाते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? उसे मेलेबिलिटी बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोस्ट मेलेबल मेटल्स आर थिन शीट, किस मेटल से हम थिन शीट बनाते हैं? मोस्ट मेलेबल मेटल कौन कौन से हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। ऑप्शन 1 ए एंड बी करेक्ट है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड, थिन शीट बनाने को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं और थिन वायर बनाने को हम क्या बोलते हैं? उसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डक्टिलिटी। डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, कौन सबसे अधिक डक्टाइल मेटल कौन है? गोल्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट इज बिकॉज ऑफ डैश दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, किसके कारण मेटल को हम जिस शेप्स में चाहे उस शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? किसके कारण ये पॉसिबल है? ये मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दोनों के कारण पॉसिबल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चाहे हम पतला तार बनाए या पतला शीट बनाए, उसे हम मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी बोलते हैं। देस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हीट का गुड कंडक्टर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट कौन से होते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल या मेटलॉइड? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड डैश, कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर और क्या है हीट के लिए? बेस्ट कॉपर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेड एंड कंडक्टर्स ऑफ हीट, लेड एंड डैश कंडक्टर ऑफ हीट, लेड और क्या दोनों हीट के कंडक्टर कौन कौन से है? लेड एंड मर्क्यूरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्टिकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी, एक मेटल के ऊपर अगर हम कुछ भारी चीजों से प्रहार करेंगे तो साउंड निकलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सोनोरस बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सोनोरस। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स ऑफ गैसेस एक्सेप्ट डैश व्हिच इज लिक्विड, सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं या तो गैस होते हैं, लेकिन कौन सा एक मेटल नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में हमें मिलता है? ब्रोमीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है लेकिन वो लिक्विड के फॉर्म में हमें मिलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट डैश एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सारे जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन कौन सा सॉलिड नहीं होता? मर्क्यूरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मर्क्यूरी कैसा होता है? लिक्विड होता है। ऑप्शन बी। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बट डैश हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स के, लेकिन किनका? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम एंड सीजियम का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोथ गैलियम एंड सीजियम उनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर हम हाथ में उसे रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है, मतलब हाथ के जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे वो मेल्ट हो जाता है, उनका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज डैश, आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन उसका क्या होता है? वो सोनोरस होता है या मेलेबल होता है या लस्ट्रस होता है? क्या होता है? वो लस्ट्रस होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब वो साइन करता है आयोडीन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, इन तीनों में से इनकरेक्ट कौन है? कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप, ये सही है। कार्बन एक नॉन मेटल है और वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? हम उसे एलोट्रोप बोलते हैं, ये करेक्ट है। डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, डायमंड एक कार्बन के एलोट्रोप है। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, वो हार्डेस्ट है, ये भी सही है। नॉन हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका बहुत ही ज़्यादा हाई
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी सही है। ग्राफाइट एनोदर एल्ट्रोप ऑफ कार्बन, ये सही है। ग्राफाइट भी एक एल्ट्रोप है कार्बन का। इज ए पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही वो गलत बोल दिया, पोर नहीं है वो गुड होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इसने इनकरेक्ट पूछा था, सी इज इनकरेक्ट। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है ऑप्शन सी। Days are so soft that they can be cut with a knife, कौन से वो चीज है जिसे बहुत सॉफ्ट होते हैं और उसे हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, उनका बहुत कम डेंसिटी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। उन्हें हम कौन से मेटल बोलते हैं? अल्काली मेटल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अल्काली मेटल कौन से होते हैं? पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, ये होते हैं अल्काली मेटल। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इसे हम नाइफ से भी काट सकते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस डैश ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, नॉन मेटल क्या प्रोड्यूस करते हैं? डैश कौन से ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं? बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड? कौन से ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में? एसिडिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेटल्स कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड व्हिच हैव पीएच ऑफ, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, उनका पीएच कैसा रहता है? मोर देन 7 से ज्यादा रहता है उनका, मतलब वो बेसिक होता है। बेसिक 7 से अगर ज्यादा हो जाए तो बेसिक हो जाता है, 7 से अगर कम हो जाए तो एसिड हो जाता है, अगर 7 से इक्वल हो जाए तो वो न्यूट्रल हो जाता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर के, ये सही है। Some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide, etc. show both acidic as well as basic behavior, ये जो हमने देखा ये एसिडिक भी और बेसिक दोनों का बिहेवियर शो करता है, ये भी सही है। मेटल ऑक्साइड which react with both acids as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxide, ये भी सही है। मेटल ऑक्साइड जब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ये सही है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नहीं ये सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से गलत पूछा था, ऑप्शन डी इज करेक्ट इसके हिसाब से। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं वो? अल्कालीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अल्कालीज। Identify the incorrect statement. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire is kept in the open. अगर हम पोटासियम और सोडियम दोनों मेटल को अगर बाहर रख देते हैं तो वो बहुत जल्दी आग से रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत ही ज्यादा वो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो ये क्या है? ये सही है। To protect these metals and to prevent accidentally fires, they are kept immersed in kerosene oil. इन दोनों का, ये दोनों को आग से बचाने के लिए क्या करते हैं? हम इसे केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। एसर्शन क्या दिया हुआ है? एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेसेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड etc. आर कवर्ड विथ ए डैश थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ये सही है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड, उसका कारण क्या है? द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ये भी सही है। एसर्शन जो कहा था वो सही है, रीजन भी उसका सही है। Identify the incorrect one. Iron does not burn on heating, but iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. ये सही है। Copper does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper to oxide. ये भी सही है। Silver and gold don't react with oxygen even at high temperature. ये भी सही है। Silver and gold react with oxygen at high temperature. हाँ, ये इनकरेक्ट पूछा था, डी इज इनकरेक्ट।
ऑप्शन डी इज करेक्ट इस क्वेश्चन के हिसाब से। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ये सही है। एनोडाइजिंग क्या है? फॉर्म करता है थिक ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम में थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करता है, उस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। ये सही है। एल्यूमिनियम डेवलप्स ए थिक ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। नहीं, ये गलत है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट्स रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है? फर्दर कोरोजन के लिए यूज होता है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर। ये तीनों सही है, लेकिन बी गलत है। तो करेक्ट आंसर इस हिसाब से क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ये सही है। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर soluble in water dissolve into further form metal hydroxide। ये भी सही है। ऑल मेटल्स डोंट रिएक्ट विथ वाटर। ये भी सही है। सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये गलत है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। मेटल पोटेशियम सोडियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ये सही है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रीजन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द एवोल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। आग को पकड़ लेते हैं, उसे एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं। तो ये भी सही है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर लेस वायलेंट द हीट। एवोल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट पूछा था, इन तीनों तो सही है। करेक्ट इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉन ऑफ द अबव। Calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. Calcium float करता है because the bubble of hydrogen gas formed stick to the surface of metal. Stick कर जाता है, मतलब ऐसे अगर बबल से ये ऐसे स्टिक हो जाता है, लग जाता है ऐसे स्टिक। ये सही है या गलत है? ट्रू है। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू। लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डोंट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये भी ट्रू है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन का इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो बताओ। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ये सही है। ये सही है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ये गलत है। इट इज बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट। ठीक है। इट ऑक्साइडेज द H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन। ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व एज गैस। कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? मैग्नीशियम और मैंगनीज HNO3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। एक्वारेजिया Latin for royal water is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 4:1। एक्वारेजिया कैसे फॉर्म होता है? दो मिक्सचर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कितने रेशियो में? 4:1। ये सही है या गलत है? ये गलत है। इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन थ्रो नाइदर ऑफ these acid can do so alone। Aquaregia is highly corrosive forming liquid. It is of a few reagent that is able to dissolve gold and platinum। इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। द रिएक्टिविटी सीरीज इज a list of
अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ फर्दर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। रिएक्टिविटी सीरीज में नॉन मेटल्स कैसे अरेंज होते हैं? डिक्रीजिंग एक्टिविटीज से अरेंज होते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। ए सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। ये सही है। द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम एटम हैज 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस सोडियम का, ये भी सही है। सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन Na+। लूज करने के बाद Na+ होता है, ये भी सही है। द बैलेंस ऑफ Na+ आयन इज 1, ये गलत है। उसका बैलेंस कितना होता है? 0 होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लोरीन हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट सेल में? 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Sodium and chloride ions, being oppositely charged, attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride NaCl. ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल आर नोन एज, क्या बोलते हैं उसे? मेटल टू नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है उसे क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Identify the incorrect one. Ionic compounds are solid and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ion. ये सही है। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. ये भी सही है। Ionic compounds have high melting and boiling point. ये भी सही है। Ionic compounds are formed by sharing of electron. ये गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट इस क्वेश्चन के हिसाब से। Identify the incorrect statement about electrovalent compounds. They are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. ये सही है। They are polar in nature, ये भी सही है। They are generally gas at room temperature, ये गलत है। They are formed by transfer of electron, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर है क्या? ऑप्शन सी। थैंक यू स्टूडेंट्स।